हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों, ये आहूजा का एक एम्पलीफायर है SSA 250M। तो आज का वीडियो है दोस्तों इसी 250 वाट का जो एम्पलीफायर है, ये 250 वाट जिसको बोलते हैं अपने, इसकी रिपेयरिंग पर है आज का वीडियो। तो इस एम्पलीफायर में दोस्तों फॉल्ट ये है कि एक तो इसकी ऑडियो है जो आवाज़ कम आ रही है और फटी फटी सी आ रही है, सही से नहीं आ रही, ठीक है। और इस साइड के जो ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, ठीक है। और इस साइड के ट्रांजिस्टर है जो, इनमें एक ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसमें एक तो आवाज़ सही से नहीं आ रही और ये ट्रांजिस्टर हैं जो साइड के, ये गर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट है यही, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसमें ऑडियो कैसे आ रही है। तो ये स्विच है जो इसका डायरेक्ट है ऑन ऑफ। ऑडियो चेक कर लेते हैं अपने, इसकी ऑडियो कैसे आ रही है। तो ये देख सकते हैं इसकी ऑडियो है जो कम आ रही है और क्लियर नहीं आ रही है। देख सकते हैं ऑडियो कम आ रहा है इसका। तो इसमें फॉल्ट है दोस्तों यही। तो इसमें ऑडियो कम आ रहा है और क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट है ये। तो इस फॉल्ट का आज सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके ट्रांजिस्टर हैं जो हीट हो रहे हैं, तो उससे पहले है जो हम इसको एक बार कवर निकालते हैं इसको खोल के, और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो बने रहे वीडियो में। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमने एम्पलीफायर को कर लिया है ओपन, और अभी देखें इसमें डस्ट वगैरह वैसे काफ़ी है। तो सबसे पहले इसका मुआयना कर लेते हैं कि कहाँ पर है, क्या मिस्टेक है, इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर फॉल्ट है जो ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स का आता है। तो ये देखें यहाँ पर एक रजिस्टर है जो ये हिल रही है। इसको सोल्डरिंग किया था बट ये इसका सोल्डरिंग है जो लूज़ रह गया या कहीं लूज़ हो गया, तो ये रजिस्टर हिल रही है। ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही है, इनकी सोल्डरिंग सही है, ये नहीं हिल रही। एक ये रजिस्टर है जो इसकी सोल्डरिंग हिल रही है, तो इसकी आउटपुट कम हो गई, यानी एक रजिस्टर ख़राब हो गई तो एक आपका ट्रांजिस्टर है जो बंद हो गया, यानी एक ट्रांजिस्टर कम हो गया इसके अंदर, अगर एक रजिस्टर ये ख़राब हो जाती है। और ड्राइवर बोर्ड में है जो ठीक ठाक दिख रहा है, ड्राइवर बोर्ड में कुछ नहीं दिख रहा। और देख लेते हैं दूसरी साइड में भी, यहाँ पर कुछ दिख जाए तो यहाँ देखें दूसरी साइड में भी। तो ये देखें यहाँ दूसरी साइड में एक, ये देखें आप, ये 5 वाट जो रजिस्टर लगी है यहाँ पर भी, इसमें भी दिक्कत है। थोड़ा जूम करें तो देखें इसके अंदर, ये देखें एक रजिस्टर और है, ये जली हुई है, देख सकते हैं ये जली हुई है। ये देखें, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये जली हुई है, देख सकते हैं ये ख़राब हो चुकी है। और दूसरी इसके साथ में देखें, एक सही है और दूसरी ये तीसरी, ये भी ख़राब लग रही है। तो इसमें कुल मिला के बात ये है कि इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो 6 ही रजिस्टर हो गई। तो ये जितने रजिस्टर कम हो जाएंगे उतने ही ट्रांजिस्टर कम हो जाएंगे, तो आवाज़ जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि सभी ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहे, जितने भी वर्क कर रहे हैं वो हीट होंगे। तो ये वजह है इसकी। एक तो ये रजिस्टर है जो इसकी ख़राब है, तो इन रजिस्टर को अपने निकालेंगे बाहर और फिर चेंज करेंगे। बट उससे पहले इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी है वैसे, तो क्लीन कर लेते हैं इसको। तो काफ़ी डस्ट वगैरह है वैसे। तो सबसे पहले यही रहता है कि अपने जो भी एम्पलीफायर आए या सेट आए उसको डस्ट वगैरह साफ़ करें आप। तो ये दोस्तों हमने इस एम्पलीफायर को कर लिया है क्लीन, डस्ट वगैरह है जो साफ़ कर लिया इसको।
अभी देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं 2 रजिस्टर्स है जो यहाँ पर जली हुई है। जो बाहर वाली दोनों रजिस्टर है ये 5 वाट। और दूसरी तरफ देखें तो ये रजिस्टर जो हिल रही है यानी ये सर्किट से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जिसमें 6 ट्रांजिस्टर लगे हैं इस सेट के अंदर, तो लोड है जो 5 ट्रांजिस्टर पर आ जाता है। यानी एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, एक ट्रांजिस्टर जैसे बंद हो गया क्योंकि एक रजिस्टर कम हो गई, तो 5 पर लोड आ जाता है और पाँचों ट्रांजिस्टर फिर हिट होंगे। ठीक है, उस कंडीशन में जो है या तो फिर ये आपकी रजिस्टर जल जाएंगी और या फिर ट्रांजिस्टर जल जाएंगे और या फिर दोनों ही जल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का करेंगे अपने सोल्यूशन कि रजिस्टर है जो दोनों तरफ की ओके होना चाहिए। तो जिस साइड के जो ट्रांजिस्टर हीट हो रहे हो उस साइड के ट्रांजिस्टर सही होंगे और जो हीट नहीं हो रहे हो उनकी या तो रजिस्टर ख़राब हो सकती है या फिर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम इसमें जो रजिस्टर ख़राब है उसको बाहर निकाल लेंगे अपने, और बाहर निकाल के फिर देखते हैं कि इसके ट्रांजिस्टर सही है या नहीं है। और इसके अंदर एक देखें ये ऑन ऑफ स्विच है, ये ख़राब है, इसका ऑन ऑफ स्विच है। इसमें ये स्विच नया लगाएंगे। अभी इसको अंदर से डायरेक्ट किया गया है पहले से ही, तो इसको भी नया लगा देंगे। और ये रजिस्टेंस है दोनों 5 वाट वाली, इसको भी अपने चेंज करेंगे। तो ये हमने सर्किट को खोल लिया है वहाँ से। और अभी जो है ये रजिस्टर देख सकते हैं जिसकी दोनों लेग ये हिल रही है, इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों, इसकी जो रजिस्टर की लेग होती है उस पर कार्बन आ जाता है, तो अच्छे से सोल्डरिंग जो है नहीं हो पाती। थोड़ा दिखाएं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें ये हिल रही है, इसकी दोनों लेग हिल रही है। तो ये देखें, इसको अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे। इस पर कार्बन आने से ये सोल्डरिंग अच्छे से नहीं हो पाती बाद में। ठीक है, तो इसको एक बार हम रब करेंगे, थोड़ा सा रगड़ लेंगे इसको। उसके बाद जो है पेस्ट लगा के अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, और इस साइड की है जो दोनों ये ख़राब है, इनको हम चेंज करेंगे। ये 2-3 है जो, तो ये देखते हैं ये बीच वाली सही है और दोनों साइड वाली ख़राब थी जो चेंज कर लेंगे अपने। ठीक है, और फिर देखेंगे ये 6 के 6 ट्रांजिस्टर आपके काम करने चाहिए, तभी है जो आपकी ऑडियो सही आएगी, क्लियर आएगी। तो सबसे पहले इस रजिस्टर की जो लेग हिल रही थी उसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो मैं ये रेती से रगड़ रहा हूँ इसको। इसकी लेग पर जो कार्बन आता है वो कार्बन साफ करना सही रहता है क्योंकि सोल्डरिंग अच्छे से हो जाती है। इसको थोड़ा सा और रब कर लेते हैं। अभी हम पेस्ट लगा के जो इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे, फिर ये हिलेगी नहीं, क्योंकि ये जितनी रजिस्टर है जो सर्किट से आउट हो जाती है तो मतलब ट्रांजिस्टर का काम है जो बंद हो जाता है। ट्रांजिस्टर उस कंडीशन में काम नहीं करेगा, उसकी ऑडियो नहीं काम में आएगी, आउटपुट नहीं देगा, तो ऑडियो है जो आपकी सही नहीं आएगी। तो सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से इसको। तो किसी एम्पलीफायर में दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन हो कि ऑडियो कम आ रही हो या तो सही से ना आ रही हो, तो उस कंडीशन में आप इन रजिस्टरों को चेक करें, चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो, छोटा बड़ा। ठीक है, तो ये देखें हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। ठीक है, अभी ये नहीं हिल रही क्योंकि सोल्डरिंग हो चुकी है। और अभी इस पर दोनों तरफ के पेच लगा देंगे। ये हम पेच लगा देते हैं इस पर। तो सर्किट को अभी हम टाइट कर लेते हैं और सर्किट हमने लगा दिया इसके अंदर। और अभी बारी है दूसरी साइड की जो रजिस्टर जली हुई थी, इनको चेंज करेंगे। ये वाली दोनों ख़राब है, साइड वाली जो, ये देखें ये तो पूरी तरह से जल चुकी है और ये बिल्कुल काली हो चुकी है, काफ़ी हीट हो चुकी है। तो इसको हम चेक करेंगे, अगर ये सही होगी तो इसको लगा रहने देंगे, अन्यथा जो ख़राब है उसको चेंज कर देंगे। तो अभी है जो इनको निकाल लेते हैं एक एक करके। तो 200-250 वाट का जो एम्पलीफायर आता है उसमें लगभग 5 वाट की लगती है, 25 ओम लगती है या आप 33 ओम भी लगा सकते हैं। तो ये हमने निकाल ली है और देख सकते हैं ये इसमें काफ़ी जल चुकी है, इसकी वायरिंग
भी जल चुकी है। और रेजिस्टेंस आप जो भी लगाएं इसमें ये स्पेसर आती है, ये स्पेसर ज़रूर लगाएं। स्पेसर ज़रूरी होता है क्योंकि ये फिर सर्किट में हिलती नहीं है। और रेजिस्टेंस को आप अच्छे से सोल्डरिंग करें। और ये एक तो हमने निकाल ली है, दूसरी को भी निकाल लेते हैं बाहर। ये हमने निकाल लिया। अभी देख सकते हैं ये भी काफ़ी जल चुकी है, काली हो चुकी है बिल्कुल। अब ये देखें, जैसे हम इसको टच करते हैं ये काफ़ी जली हुई है, इस वजह से है जो इसकी ये ख़राब हो चुकी है। तो इसको भी अपने चेंज करेंगे। और जो बची हुई है उसको अपने चेक करेंगे। अगर ये सही होगी तो हम इसको रहने देंगे, अन्यथा चेंज कर देंगे इसको। तो ये देख सकते हैं हमने ये 25 ओम लिखा है, इस पर 0.25 ओम होती है, यानी 1/4 होता है। ठीक है, तो ये लगा देंगे इसकी जगह। और उससे पहले जो है इसको, जो एक बची है इसको चेक करेंगे अपने, इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इसकी वैल्यू जो है पॉइंट में आती है, 0.0 के आसपास। 0.0 के बाद में जो आता है वो देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी। तो मल्टीमीटर को हमने 200 ओम की रेंज में कर रखा है। अभी देखें, थोड़ा मल्टीमीटर सेट कर लेते हैं कहाँ पर। हाँ, यहाँ ठीक है। अभी देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये देखें 0.02 आ रहा है, 0.02 आ रहा है, क्योंकि ये 25 ओम है, 0.25 ओम की। ठीक है, तो यानी 1 ओम का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, तो इतनी ही वैल्यू आती है इसकी, 0.02। और अभी फ्रेश वाली चेक करते हैं अपने इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू देखें सेम आ रही है। ठीक है, 0.02। ठीक है, तो ये 25 ओम है। आप 25 ओम भी लगा सकते हैं, पर अब जितनी भी आप रजिस्टर लगाओ, ये 6 की 6 जो रजिस्टर लगी है इसके अंदर, इनकी वैल्यू सभी की सेम होना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं, अभी हमने इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है इसके अंदर। ये पहले वाला ख़राब था, देख सकते हैं, इसको हमने निकाल दिया है। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस दोनों ख़राब थी वो हमने चेंज कर दी है, 25 ओम लगाई है, 25 ओम 5 वाट में। ठीक है, और इधर जो ये हिल रही थी इसको भी हमने सोल्डरिंग कर दिया है। और अभी जो है एक बार इसकी ऑडियो भी चेक कर लेते हैं कि ऑडियो कैसी आ रही है इसकी। तो ये हमने किया इसको ऑन, ये ऑन हो चुका है। और अभी देखते हैं वॉल्यूम देखें। तो आवाज़ दोस्तों बढ़ गई है इसकी और क्लियर भी हो चुकी है। ऑडियो दोस्तों सही से आ रहा है, ऑडियो में कोई किसी प्रकार की सड़सड़ाहट या कुछ फटी नहीं है। तो दोस्तों एम्पलीफायर है, एकदम तैयार है, बिल्कुल सही से आवाज़ आ रही है, ऑडियो आ रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये जितनी भी रजिस्टर लगी है, कई बार हो जाता है कि इनकी सोल्डरिंग की हुई होती है, जो बाद में ये रजिस्टर हिलने लग जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके एम्पलीफायर की आवाज़ है जो पूरी नहीं आ पाती। अभी ये देख सकते हैं ऑडियो सही से आ रही है। तो ऑडियो सही से आ रही है, एम्पलीफायर रेडी है। तो इसमें आपको करना ये रहता है कि जितनी इसमें रेजिस्टेंस लगी है, जो 5 वाट वाली जो ट्रांजिस्टर पर लगती है ये ऑडियो आउटपुट के लिए, तो इनकी वैल्यू है सेम होना चाहिए। और ट्रांजिस्टर जो लगे हैं इनकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो एम्पलीफायर है जो परफेक्ट काम करता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। और ना ही ये ट्रांजिस्टर है जो हीट होते हैं, दोनों साइड के सही से वर्क करते हैं। अगर इनमें एक रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो ये ट्रांजिस्टर आपके हीट होंगे, ख़राब भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम आप चलाते हैं तो उसको। ठीक है, तो मेन बात यही थी कि इसमें रजिस्टर ही ख़राब थी, ट्रांजिस्टर सही थे दोनों तरफ के। रजिस्टर जलने की वजह से है जो ट्रांजिस्टर हीट हो रहे थे, गर्म हो रहे थे। तो हमने जैसे रजिस्टर चेंज किया ये सही से वर्क करने लग गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।